आज हम बात करने वाले हैं अपने व्यू रिबन के बारे में। व्यू रिबन में बात करेंगे और समाप्त करेंगे आज हम अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके पश्चात मैं आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न लाऊंगा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आधारित होंगे। एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न आपकी मदद करेंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। फिर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एमसीक्यू विद प्रैक्टिकल सेशन ये चलता रहेगा। हमारे वीडियोस आती रहेंगी कि मैं आप लोगों को एमएस वर्ड के एमसीक्यूज कराऊंगा विद प्रैक्टिकल। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगा उसमें। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं अपने व्यू रिबन के अंदर जो पहला ग्रुप है डॉक्यूमेंट व्यूज। डॉक्यूमेंट व्यूज यानी आपका डॉक्यूमेंट का व्यू किस तरीके से प्रदर्शित हो, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं व्यू विकल्प का। तो जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो है आपका प्रिंट लेआउट, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको इसमें पेज उस रूप में दिखाई देता है जिस रूप में वह प्रिंट होने के बाद यानी दिखाई देगा। यानी जिस रूप में आप उसे प्रिंट करेंगे, जब आप मैं अगर इस पेज को प्रिंट कमांड देता हूं तो एज इट इज़ जैसा अभी मेरे को ये दिख रहा है ये वैसा ही मुझे बाद में शो होने वाला है। प्रिंट के बाद पेज पर इसी जगह पर प्रिंट आउट मुझे मिलेगा। फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट, इस व्यू का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए। रीडिंग व्यू में खास तौर पर दो पेज एक स्क्रीन पर यानी फुल स्क्रीन में आप देख सकते हैं दो पेज प्रदर्शित होते हैं। आप किसी भी प्रकार की बुक आदि को पढ़ने के लिए इस व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब लेआउट व्यू में क्या होता है? वेब लेआउट व्यू में आपका जो पूरा का पूरा पेज है वो फुल स्क्रीन मोड में दिखाई देता है और पेजों का विभाजन आपको पता नहीं चलता। वेब लेआउट व्यू को हम ऑनलाइन व्यू भी कहते हैं। जैसे कि आप HTML पर वेब पेज डिजाइन करते हैं, यह कुछ उस रूप में होता है। बट प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखाई देगा ये आप वेब लेआउट व्यू में नहीं देख सकते हैं। आउटलाइन व्यू में क्या होता है? आउटलाइन व्यू में आपके प्रत्येक हेडिंग, सब हेडिंग्स तथा पैराग्राफ आपको बुलेट्स के रूप में प्रदर्शित होंगे। जैसा मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज दैट हमने व्यू में जाके नॉर्मल व्यू प्रिंट लेआउट में जाके मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए पैराग्राफ ले लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं रैंड कमांड लगा के मैंने कुछ पैराग्राफ ले लिए हैं आप लोगों के लिए और इसके बाद मैं लेआउट चुन रहा हूँ आउटलाइन लेआउट। तो आप देख सकते हैं आउटलाइन लेआउट की मदद से आप प्रत्येक पैराग्राफ बुलेट के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि सभी जो पैराग्राफ हैं वो बुलेट्स के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। ईच एंड एवरी पैराग्राफ बुलेट्स के रूप में, और एक सिंगल बुलेट पर क्लिक करने पर मेरा वो संपूर्ण पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक पैराग्राफ है, मैंने बुलेट्स को सिलेक्ट किया था तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट बुलेट पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये भी पैराग्राफ पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा। इजी टू अपडेट है, आप इजी टू एडिट है, आप एडिट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह भी फुल स्क्रीन में प्रदर्शित होता है। दोस्तों व्यू रिबन में सिर्फ पेज आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके से दिखाई दे रहा है इस तरीके की बातें होती हैं। आखिरी हमारे पास व्यू है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू भी जस्ट लाइक सेम एज दोस्तों ऑनलाइन व्यू यानी वेब लेआउट व्यू की तरह है, बट इसमें जो पेजों का विभाजन है वो डॉटेड पंक्ति के रूप में आपको प्रदर्शित हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पेज सेकंड पेज यहाँ से शुरू हो रहा है और ये फर्स्ट पेज है। जैसा कि आप नीचे स्टेटस बार में देख पा रहे हैं पहला पेज है, कर्सर ऊपर है, मैं कर्सर नीचे करता हूं तो पेज नंबर 2 हो गया ये। तो कहने का मतलब है कि डॉटेड के रूप में पेजों का विभाजन प्रदर्शित होता है। फुल स्क्रीन मोड में यह पेज भी दिखाई देता है। तो ये हमारा था ड्राफ्ट मोड। तो 5 प्रकार के व्यू हैं आपके एमएस वर्ड में। प्रश्न बनते हैं कई सारे बहुविकल्पीय कि कितने प्रकार के व्यू होते हैं, डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू। पढ़ने के लिए किस व्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है रीडिंग लेआउट व्यू। आगे चलते हैं दोस्तों, शो एंड हाइड ग्रुप के अंदर बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर आता है रूलर। तो रूलर क्या कहता है दोस्तों? ये जो आपको पटरी की तरह स्केल नुमा आकृति से जो आपको ऊपर प्रदर्शित हो रहा है चित्रांकन, ये कहलाता है रूलर। दोस्तों ये रूलर का काम करता है, ये आपको पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति को सेट करने के लिए इस्तेमाल आता है। आप इसको एक सामान्य शब्दों में हाशिया भी बोल सकते हो।
आप हाशिए के रूप में, जैसे हाशिया मैं खिसकाता हूँ तो आप देखेंगे कि लेखन कार्य दाईं तरफ को शिफ्ट हो रहा है। मैं हाशिए को वापस ला रहा हूँ रूलर को, तो वो अपनी जगह वापस आ रहा है। तो रूलर पर क्लिक करके मैं रूलर को हाइड व शो कर सकता हूँ। रूलर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल और ये बाईं तरफ आप देख रहे हैं, एक होता है वर्टिकल। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं दोस्तों? ग्रिड लाइंस पर जैसे मैं क्लिक करता हूं आप देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारी पंक्तियां आपको नजर आ रही हैं। ये पंक्तियां इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि आप अपने पेज पर कितने एरिया में लेखन कार्य लिख सकते हैं और कितने एरिया पर मार्जिन छूटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जहां जहां पर आपको ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल ग्रिड लाइन शो हो रही हैं, आप यहां पर लेखन कार्य लिख सकते हैं, और जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है यहां पर आप नहीं लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट मैप क्या कहता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट मैप क्या कहता है? डॉक्यूमेंट मैप का मतलब है एक तरीके का नक्शा, आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का नक्शा। डॉक्यूमेंट के नक्शे की मैं बात करूं तो मैंने जो पैराग्राफ बनाए थे उसको मैं साइज स्मॉल कर लेता हूं, क्योंकि मैं आपको डॉक्यूमेंट मैप के बारे में दिखाना चाह रहा हूं। तो मैं यहाँ पर कुछ को हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैप हेडिंग के अनुसार ही कार्य करता है। मैंने एक हेडिंग ये ले लिया, एक इसको हेडिंग बना देते हैं हम लोग, तो दो हेडिंग हो गए, एक हेडिंग हम इसको बना रहे। तो अभी दोस्तों आपके सामने मैंने यहाँ पर तीन हेडिंग बनाए हैं। तो आप देखिए जैसे ही मैं अब डॉक्यूमेंट मैप पर क्लिक करूंगा तो एक पूरा ओवरऑल डॉक्यूमेंट का नक्शा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैप है, अपने हेडिंग वन स्टाइल दिया था। तो बाईं तरफ आप स्क्रीन में देख सकते हैं डॉक्यूमेंट मैप क्या करेगा कि जितने भी आप हेडिंग्स देंगे वो स्क्रीन के बाईं ओर आपको प्रदर्शित होने लगेंगे। जैसे कि मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ कि हेडिंग स्टाइल कैसे देते हैं। तो यहाँ पर तीन हेडिंग अब खुद क्रिएट कर लेंगे। जैसे पहला है द कंप्यूटर, एक हेडिंग ये है, इसको सिलेक्ट करने के लिए मैंने सिलेक्ट किया, इसको हेडिंग देने के लिए, और आप अल्ट कंट्रोल 1 से भी इसको हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हेडिंग मैंने यहाँ दे दिया, दूसरा हेडिंग दे देते हैं द एलिफेंट, इसको मैंने सिलेक्ट किया और अल्ट कंट्रोल 1 से हेडिंग वन स्टाइल दूसरे को भी दे दिया। और एक हेडिंग और देना चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग और दे देता हूँ, तो एक हेडिंग और दे देता हूँ मैं द कार। इसको भी सिलेक्ट करके मैं अल्ट कंट्रोल 1 का चुनाव कर रहा हूँ। तो हाँ भैया आपके सामने तीन हेडिंग्स हो गई हैं। आ जाते हैं डॉक्यूमेंट की शुरुआत में, और अब मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट मैप का। तो आप देखेंगे बाईं तरफ आपने जो हेडिंग्स क्रिएट किए थे वो तीनों हेडिंग शो हो रहे हैं, और एक सिंगल क्लिक में आप डायरेक्ट उस हेडिंग पर पहुंच सकते हैं। ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट का आपको नक्शा है, यानी डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग है वो आपको यहाँ बाईं तरफ शो हो रही हैं, और आप एक सिंगल क्लिक में उस पर पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार भारत देश के नक्शे पर आप एक सिंगल क्लिक करें किसी पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी पर, तो डायरेक्ट आपको वो वहां पर ले जाएगा। तो डॉक्यूमेंट मैप ओवरऑल नक्शा होता है आपके डॉक्यूमेंट का। आगे चलते हैं। थंबनेल हमारे पास ऑप्शंस हैं। थंबनेल का काम क्या करता है दोस्तों? थंबनेल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो बाईं तरफ थंबनेल का ऑप्शन खुलेगा आपके सामने। ये आपके डॉक्यूमेंट में उपस्थित सभी पेजों का छोटा रूप स्क्रीन के बाईं ओर शो करता है, और आप किसी भी निश्चित पेज पर एक सिंगल क्लिक में डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच जाते हैं। थंबनेल का काम पेजों का छोटा रूप स्क्रीन के बाईं ओर, इसको आप थंबनेल के नाम से जानते हैं। जूम साइज अगला ग्रुप है। जूम साइज की बात करें, जूम साइज दोस्तों डिफॉल्ट 100% होता है। जो मानक है वो है 10% मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम जूम होता है हमारा 500। 10 से 500 से 500 तक आप जूम को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 10% और मैक्सिमम 500%। जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है दोस्तों, यानी जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो वो 100% रहता है डिफ़ॉल्ट जूम साइज़। 1 पेज पर देखना चाहते हैं, 2 पेज को देखना चाहते हैं आप एक साथ, पेज की विड्थ को आप चौड़ा करना चाहते हैं, पेज का जितना चौड़ाई है उतना, तो ये कुछ ऑप्शन सिमिलर रहते हैं। इसलिए उसके बगल में आपके पास विंडो ऑप्शन है, यानी इस सॉफ्टवेयर की विंडो से रिलेटेड ऑप्शन है कि आप न्यू विंडो क्रिएट करेंगे तो न्यू विंडो की मदद से एक डुप्लीकेट विंडो क्रिएट हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं अभी आपके पास एक दो डॉक्यूमेंट हैं एक जैसे, एक डॉक्यूमेंट ये रहा, एक डॉक्यूमेंट ये रहा। अरेंज ऑल पे क्लिक करके आप उस डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हैं। आप जो भी एक डॉक्यूमेंट में लेखन कार्य लिखेंगे वो आपके दूसरे पेज पर ऑटोमेटिक दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट के इस जगह पर, और इसको भी जूम इन करके दिखा देना चाहता हूँ,
ये डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ ऊपर, तो आप देख सकते हैं नीचे वाले डॉक्यूमेंट में अपने आप ही कुछ ना कुछ टाइप हो रहा है, यानी ये एक डुप्लीकेट फाइल बन गई है और आप डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वर्टिकल के रूप में प्रदर्शित होने लगेगा। आप कहीं भी लिखेंगे एक डॉक्यूमेंट में, चाहे मैं लेफ्ट में लिखूँ तो राइट में टाइप हो रहा है, चाहे मैं राइट में लिखूँ तो वो लेफ्ट में टाइप हो रहा है, यानी उसकी एक क्लोन कॉपी यहाँ पर बन चुकी है। स्प्लिट की बात कर लेते हैं। स्प्लिट करता है विभाजन। आप कहीं पर भी अपने पेज को दो भागों में या पूरे की पूरी डॉक्यूमेंट फाइल को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे अब ये डॉक्यूमेंट एक नहीं हो गया दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट दो हो गए। यानी आप एक ही विंडो में अपने डॉक्यूमेंट को दो भागों में कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हैं ऊपर टाइप करिए चाहे नीचे टाइप करिए तो वो आपका कुछ ना कुछ टाइप सिमिलर होगा। तो ये ऑप्शन था हमारा स्प्लिट। आपने एक ही डॉक्यूमेंट को तोड़ दिया दो भागों में। रिमूव स्प्लिट कर देंगे तो जहाँ पर आपने स्प्लिट लगाया था वहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा। और अरेंज ऑल में आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। तो सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग का मतलब ये है कि आप अगर स्क्रॉल ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला डॉक्यूमेंट स्क्रॉल होगा, लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ऊपर वाला डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करेंगे तो नीचे वाला डॉक्यूमेंट स्क्रॉल नहीं होगा। देखिए स्क्रॉलिंग ऑन कर दी है तो अब ये स्क्रॉल होगा साथ में, स्क्रॉलिंग ऑफ कर दी है तो नीचे वाला डॉक्यूमेंट स्क्रॉल नहीं होगा। इसके बाद है रीसेट विंडो पोजीशन, यानी जैसे विंडो की पोजीशन थी रीसेट हो जाए अपने स्थान पर। उसके बाद स्विच विंडो, आपने जितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर डुप्लीकेट बनाए हैं न्यू विंडो की मदद से उन पर डायरेक्ट पहुँचने के लिए है। डॉक्यूमेंट 1 पे पहुँचना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, पहुँच गए आप, व्यू में जाइए दोबारा, स्विच विंडो 1.1 तो आप 1.1 पर आ गए हैं। अंतिम ऑप्शन है, अंतिम ग्रुप है हमारे पास मैक्रो। मैक्रो क्या काम करेगा देखते हैं हम। मैक्रो की दो शॉर्टकट कमांड होती है अल्ट प्लस F8। अल्ट प्लस F8 क्या काम करता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अल्ट प्लस F8 इसकी शॉर्टकट कमांड है। आप अपने किसी भी कार्य को रिकॉर्ड करके उसे एक नई शॉर्टकट कमांड प्रदान कर सकते हैं और वह शॉर्टकट कमांड पहले से किसी कार्य हेतु इस्तेमाल ना की गई हो। कहने का क्या मतलब है, जैसे बहुत सारी शॉर्टकट कमांड है जिनका पहले से ही कार्य है कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, बेशर्ते मैक्रो की मदद से आप किसी भी कार्य को रिकॉर्ड करके उसे एक नई शॉर्टकट कमांड प्रदान कर सकते हैं, बेशर्ते वह कमांड पहले से किसी कार्य हेतु इस्तेमाल ना की गई हो। तो हम एक कार्य रिकॉर्ड करते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ नाम ले लेता हूँ। मैंने एक नाम ले लिया अज्जू और एक नाम ले लिया टैग। तो आपके सामने यहाँ पर दो नाम हो चुके हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले वाले टेक्स्ट की रूपरेखा चेंज करूंगा और उसके लिए कमांड बनाता हूं। फिर टैग पर या न्यू डॉक्यूमेंट में किसी और लेखन कार्य पर वो कमांड लगा के देखते हैं कि कार्य कर रही है कि नहीं कर रही। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने यहाँ पर कुछ लिख लिया है। मैक्रो पर क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन है बटन, एक ऑप्शन है कीबोर्ड। तो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट कमांड देंगे तो कीबोर्ड पर क्लिक कर दीजिए। कीबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर न्यू शॉर्टकट कमांड प्रेस करने को बोल रहा है तो मैं एक ऐसी शॉर्टकट कमांड दबाता हूँ जो ज़्यादातर किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं हुई है। तो कंट्रोल शिफ्ट एक्स मैंने यहाँ पर प्रेस कर लिया है। आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करना है, फिर एक्स प्रेस करना है तो यहाँ शॉर्टकट कमांड आपको दिखाई देने लगेगी। असाइन पर क्लिक करते ही करंट कीज में शॉर्टकट कमांड चली जाएगी, यानी हमारा अब कार्य हेतु ये करंट कीज असाइन हो चुकी है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब आप न्यू शॉर्टकट कमांड यहाँ पर करंट कीज में आपने यहाँ पर दे दिया और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माउस पॉइंटर एक कैसेट रिकॉर्डर के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब जो भी कार्य करेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है इस समय, लेकिन जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है कि आप सोचें कि जल्दी जल्दी मैं काम करूं कि मेरी रिकॉर्डिंग शुरू है। ये कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, ये एक वर्क रिकॉर्डिंग है। जब तक आप काम करेंगे नहीं तब तक ये रिकॉर्ड होगा नहीं। आप ऐसे बैठे रहिए 15 मिनट तक, कोई दिक्कत नहीं है, तभी ये रिकॉर्डिंग शुरू होगी जब आप कोई काम करेंगे। तो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। मैं अज्जू को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने। अब आप देख सकते हैं कि जो भी काम है वो रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर मैंने अज्जू को सिलेक्ट कर लिया, होम पर गए, हम इसको रेड कलर से कर देता हूँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर देता हूँ और मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लेखन कार्य की रूपरेखा में चेंजेस किया और फॉन्ट मैं अल्जीरियन यहाँ पर ले लेता हूँ। तो इतना काम करने के बाद आप फिर व्यू में आ जाइए और मैक्रो पर क्लिक करके ये कर दीजिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग जैसे ही मैं करूँगा तो मेरा काम यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब मैंने शॉर्टकट कमांड दी थी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जिस पर भी वह कार्य अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस कर दीजिए तो आप देखेंगे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें जो उसमें आपकी रूपरेखा चेंज करी थी। आप देख सकते हैं
सेलेक्ट कीजिए, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स दबाइए, तो आप देखेंगे वो कन्वर्ट हो रहा है। मैं कुछ नया डॉक्यूमेंट में आपको लेके दिखा देता हूँ। नया डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पर लिख दिया जय और उसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस किया, सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबा देंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा कार्य जो रिकॉर्ड करी थी कमांड वह दूसरे लेखन कार्य पर भी काम कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने बात करी व्यू रिबन की। इसी के साथ समाप्त होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा ये सॉफ्टवेयर। किसी भी प्रकार के सुझाव हेतु आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब कल से आप लोगों के लिए मैं MCQs लेके आऊँगा विद प्रैक्टिकल। मैं बात करूँगा, आप लोगों को सारी वीडियोस मैंने प्रोवाइड कर दी हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अब लगातार जुड़े रहिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डेली। मैं आप लोगों के लिए 50 या 100 डेली रैपिड फायर लेके आऊँगा और साथ में बताऊँगा कि वो प्रैक्टिकल कैसे वर्क करते हैं। इसी के साथ बने रहिए, आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।